हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं पेपर एनालिसिस, जो आज JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम हुआ है 28 फेब को। इसका पेपर एनालिसिस GK का लेकर आए हैं हम। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंड्यूस्ड इनटू द ICC हॉल ऑफ द फेम इन 2019। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है जेर मैसियाक बोल्सोनारो। ये ब्राज़ील से हैं प्रेसिडेंट। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर टू ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पोलिनेशन। ये फ्लावर में होता है पोलिनेशन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये। द पेंटिंग्स दैट अडोर द वॉल ऑफ द सीलिंग ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स डिपिक्ट्स इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धा। ये अजंता एलोरा केव्स में बुद्धिस्ट के टाइम ये पेंटिंग्स हुई थी। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। Gidda is a popular folk dance performed only by the ladies. This dance is a part of culture of which of the following states in India? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। जो इसका सही आंसर है वो है पंजाब। पंजाब में गिद्दा होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट दैट साउट टू क्रिएट पॉलिटिकल इक्वलिटी बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस विद द पावर टू ट्राई द यूरोपियन ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है 1884 में लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट अ वाटर बॉडी degrading of the water quality and rendering it toxic to the human or the environment. Which of the one of the following disease is not due to containment of the water? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलरा, कैलरा और टाइफाइड। और दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ऐसी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न नहीं है, ये हवा से होती है, गंदी हवा लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? All latitudes are great circles, all longitudes are great circles, equator is a great circle, prime meridian is a great circle। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है प्राइम मेरिडियन इज़ अ ग्रेट सर्कल, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु रीजन। तमिलनाडु रीजन में सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट हवाएं चलती हैं, उससे बारिश होती है तमिलनाडु रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, एक्सकेवेशन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव established the fact that Akhnur was one of the last bastion of Harappan civilization and Manda. Second, Akhnur is believed to be the only earth Buddhist site in Jammu. The excavation has found remains of stupas and Buddhist terracotta. दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वह है बी पार्ट। वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। दोनों स्टेटमेंट जो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन बिलो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंज इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है सीक्वेंस, ऑप्शन ए गांदरबल अनंतनाग रामबन जम्मू, ऑप्शन बी जम्मू अनंतनाग रामबन गांदरबल, ऑप्शन सी अनंतनाग रामबन जम्मू गांदरबल, ऑप्शन डी गांदरबल अनंतनाग जम्मू और रामबन। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पार्ट ए, जो सही सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ बनता है, गांदरबल अनंतनाग रामबन और जम्मू। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया।
कवरत्ती जो है किसकी कैपिटल है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स won the French Open टेनिस मेंस सिंगल्स टाइटल इन 2019? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है राफेल नडेल। राफेल नडेल जो है मेंस सिंगल उन्होंने टाइटल 2019 में टेनिस मैन में जीता था। तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया अचीव इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द एशियन गेम्स 2018? हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन? जो 2018 गेम्स हुई थी उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 15 गोल्ड जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओजोन गैस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड प्रिवेंट्स द फॉलोइंग रीचिंग द अर्थ सरफेस? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सबसे ऊपरली इसमें जो है ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद द रेफरेंस टू बाहू फोर्ट? दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहुलोचन। इट हाउस अ टेम्पल डिक्लेयर्ड टू द हिंदू गॉडेस काली विद इन इट्स परमिसेस। इट इज़ थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है, इट इज़ हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड टू द बैंक रिवर चिनाब। एंड डी ऑप्शन है, इट्स हाउस इज़ अ रॉयल गार्डन कॉल्ड बाग बाहू। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पार्ट सी, इट इज़ अ हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। तो दोस्तों बता दूं ये बाहू फोर्ट जो है ये नदी तवी के किनारे बना है और यहाँ पे चिनाब बताया गया है जो गलत है। तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ आर ट्रू इनकरेक्ट इज़ आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज? हमारे पास ऑप्शन है हाजीपुर पास, बनिहाल पास, खरदुंगल पास। एक मिनट। सो दोस्तों जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 हाजीपुर पास, ऑप्शन बी बनिहाल पास, ऑप्शन सी खरदुंगला पास। ये उसमें जो सही है आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन डी ओनली थर्ड। जो खरदुंगला पास है वो पीर पंजाल रेंज में नहीं आता। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ सेलिब्रेट द हेमिस फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ गुरु पद्मासंभवा बर्थडे एनिवर्सरी? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बुद्धिज़्म, ए बी सिखिज़्म, सी क्रिश्चियन, डी पारसीज। दोस्तों जो इसका सही आंसर वो है बुद्धिस्ट। ये जो गुरु पद्मासंभवा हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी जो है बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण 2020 फॉर हिज हर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी जीतू रॉय, ऑप्शन सी गंगा नारंग और ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को पद्म विभूषण मिला है 2020 में। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ मैच इनकरेक्टली? कौन सा ऑप्शन जो है गलत इनकरेक्टली हुआ है? तो दोस्तों हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वेयर इज़ मानव टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों और जो इसका सही आंसर है वो है असम। असम में टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है मानस टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री ने जीता था 2028 में? उसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज पर द 2011 सेंसस डाटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लक्षद्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है विटामिन आर सबस्टांसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द विटामिन प्रिपेयर इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड है फ्रिक्वेंसी एंड तिम्बोर। ये दोनों साउंड एनर्जी के लिए, साउंड के लिए, लाउडनेस ऑफ द साउंड के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस स्टेट वाज कार्व्ड आउट विच स्टेट दिस स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन ईयर 2000। आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ जो है वो 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना है। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेट्स बाय बैम्बू प्लांटेशन। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बैम्बू प्लांटेशन है, बैम्बू प्लांटेशन होती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्शन और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर द रूलर डिड नॉट हैव लीगल मेल हियर would be annexed by the company. This policy was devised by। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था। जिस राजा के घर औलाद नहीं होगी तो वो जो राजे अपने आप उनके ब्रिटिश टेरिटरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच ऑफ द इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन। ये पिक्चर न्यूटन है जो ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा बनाया था। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओरिजिनली कॉल्ड द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स दिस पेपर वाज फाउंडेड इन 1838 इन मुंबई टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। आइडेंटिफाई द न्यूज़पेपर। तो दोस्तों आप ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका सही आंसर है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को पहले जब बनी थी तब बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडिया वाज डिज़ाइन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है वसंत कामत। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग commonly used bleaching agent for disinfecting drinking water supply is। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्लोरीन। क्लोरीन हम वाटर को, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए मिलाते हैं क्लोरीन पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है कश्मीर लैंग्वेज स्पोकन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो एज कशूर। सेकेंड है कश्मीर लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ ट्रू। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों सही हैं। कश्मीरी लैंग्वेज को कश्मीर में कशूर भी कहा जाता है, और ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द थीम ऑफ 6 इंटरनेशनल योगा डे वाज। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। जो इसका सही आंसर है वो है पार्ट ए योगा एट होम, योगा फॉर पीस। इसका है पार्ट बी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम।
तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पॉपुलर कसीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कावा अ ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पीशीज वॉलनट एंड आलमंड एंड सफरन। स्टेटमेंट सेकंड है, गुश्तबा प्रिपरेशन ऑफ स्पाइस योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बॉल्स। स्टेटमेंट थर्ड है, नदरू यखनी बनाना स्टेम कुक्ड विद द मिल्ड अरोमेटिक स्पाइसेस एंड योगर्ट। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है पार्ट बी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। जो कावा है वो जो कश्मीर में कावा बनता है स्पाइसेस को मिला के, आलमंड और सैफरन को मिला के। दूसरा गुश्तबा है, ये जो मीट बॉल्स होते हैं वो है। और तीसरा है नदरू यखनी, ये इसमें दिया गया है बनियान स्टेम। दोस्तों ये बनियान स्टेम नहीं, ये लोटस स्टेम होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन नॉर्थन इंडिया। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कथक। कथक जो है नॉर्थन इंडिया उत्तर प्रदेश के एरिया में ये ओरिजिनेट हुआ। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सब साउदर्न इंडिया में, कुछ भरतनाट्यम जो है वो साउथ में है, और ये कुचिपुड़ी भी केरला में है। ये तीनों जो है, मोहिनीअट्टम भी केरला में ही ओरिजिनेट हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑप्शन, इसने हमें दिया गया है बॉक्स, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पंकज अडवाणी, साक्षी मलिक। इनके आगे दिया गए हैं ऑप्शन ए है बैडमिंटन, बी है बिलियर्ड, सी है रेसलिंग, डी है टेनिस। दोस्तों मैं इसका सही क्रम आपको बता दूं, सानिया मिर्ज़ा जो है वो है टेनिस प्लेयर, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, पंकज अडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, और साक्षी मलिक जो है रेसलिंग के प्लेयर हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग यूटी इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ टू नेबरिंग स्टेट्स इन इंडिया। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल भी है और हरियाणा की कैपिटल भी है ऐसे, और ये यूनियन टेरिटरी भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल सिंबल। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पार्ट सी, सोडियम। इसको हम इसका जो दिया गया है सिंबल उसको आइडेंटिफाई करने का, वो SO दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका सिंबल जो होता है वो है Na। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ये जो हमारा GK एनालिसिस है ये पूरा हो गया। और ये क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह से पेपर में आएगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएँ, जो कल जो पेपर आने वाला है वो भी इसी तरह से आ सकता है। ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर जिनका एग्ज़ाम कल है 1 को। सो दोस्तों ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।